बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे रुजत का शिकार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अमलियात करते हैं और कई वजह से अमलियात वो छोड़ देते हैं। जैसे उनके घर में शादी हो या घर में कोई मौत वाक़ई हो गई हो या उन्हें कहीं सफ़र में जाना पड़ता है या उनकी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई हो, ऐसे सब रीज़न की वजह से वो अमलियात छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अमलियात कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी अमल छोड़ना पड़ रहा है। उनके भी सामने ये सारे के सारे रीज़न आ रहे हैं तो उन्हें भी अमल छोड़ना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नुकसानात काफ़ी होते हैं और कई लोग इसमें पागल भी हो जाते हैं और कई लोग इसमें परेशान भी हो जाते हैं। और वो जिस मशागिल में भी रहते हैं, दुनिया के मसले मसाइल में भी अगर रहते हैं, कारोबार करते हैं या काम धंधा करते हैं, तो उसमें भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी असल वजह यह है कि इन्होंने जिस काम का ज़िम्मा लिया था, जिस अमलियात का ज़िम्मा लिया था अपने ऊपर, उस अमल को पूरा नहीं कर पाते हैं। चाहे वो अमलियात 40 दिन के हो या 41 दिन के हो या 27 दिन के हो, बहरहाल जितनी भी उसकी मुद्दत है, उसकी मुद्दत को आप लोग पूरा कर नहीं पाते हो तो उसके वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। और उसकी वजह से जो है, हम अगर अमलियात में अगर बैठते हैं बाद में भी, तो हमें वही रुजत और वही उसका शिकार होना पड़ता है। उसकी वजह से हमें जो कामयाबी भी नहीं मिलती है। असल मसला ये है करके कि आप सब में पहले नीयत पक्की करा करें कि हमें अमलियात पूरा करना है और भले से कुछ भी मसले मसाइल हमारे सामने आवे, हम उसको पूरा करेंगे। खाली आप एक रीज़न में आप नहीं कर सकते अमलियात, जो आपका ख़ुद का है। आप अगर शदीद बीमार हैं, उस वक्त ही आप अमलियात की छुट्टी कर सकते हो, उस वक्त ही आप अमलियात को दरगुज़र कर सकते हो, उसी टाइम पे जो आपसे ताल्लुक़ रखता है। बाकी इसके अलावा आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप पहले मद्देनज़र रखें। उसको मतलब ध्यान देते हुए आप अमलियात में बैठे कि मुझे ये चीज़ें पेश आने वाली तो नहीं है अमलियात के दौरान। जो भी चीज़ें हैं तो उसका आप ध्यान रखें, उसके बाद आप अमलियात में बैठे। क्योंकि अमलियात को बीच में छोड़ देना, उसके काफ़ी नुकसानात है। आप अगर मोहब्बत का अमल करते थे और अगर वो अमलियात आपने पूरा नहीं किया है, तो आपस में बुग़्ज़ व अदावत हो जाती है। आप अगर कोई दौलत की लाइन से अगर अमल करते हो और अगर उस अमल को आपने पूरा नहीं किया है, बीच में अगर छोड़ दिया है, तो फिर आपके ऊपर और गुर्बती छा जाती है और मुफलिसी छा जाती है और तनज़्ज़ुली छा जाती है। और अगर कोई चीज़ के बारे में कोई बामौक्किल अमल किया है और अगर उसे आप पूरा नहीं करते हो, तो उससे भी जो मौक्किल वगैरह नाराज़ हो जाते हैं और आपके कामों में रुकावट पैदा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले पक्की नीयत करें और उसके बाद जो आप अमलियात में बैठे, या अगर नहीं होता है तो फिर आप बैठे ही नहीं। और बेहतर तो ये है कि आप अगर किसी उस्ताद की निगरानी में अमलियात करते हो, तो उसमें आप रुजत का शिकार नहीं होते हो, क्योंकि उस्ताद के साथ अमलियात करने में बहुत फ़ायदा है। इसके लिए आप जहाँ तक के हो सके आप उस्ताद के मातहत में अमलियात करें। अभी जिन लोगों ने अमलियात छोड़ दिया है और उन्हें रुजत का शिकार हो गए हैं, तो हम उनके लिए भी आज एक अमल लाए हैं। और जो अमल छोड़ना चाहते हैं, यानी उनके भी सामने कुछ रीज़न है, घर में मौत वाक़ई हो गई हो या उन्हें सफ़र पे जाना है या उनकी तबीयत ख़राब हो रही है या और कोई मसले मसाइल है, तो वो अगर अमलियात छोड़ना चाहते हैं, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए पढ़ करके, तो उन्हें अमलियात छोड़ना है, तो उनके लिए भी हमने अमल लाया है। अमल एक ही है, सिर्फ़ करना अलग अलग है। जो अमलियात छोड़ना चाहते हैं उनके लिए एक ही दिन है, और जिन्होंने पहले से अमलियात छोड़ चुके हैं तो वो सब में ज़्यादा रुजत का शिकार है, उनको 7 दिन पढ़ना पड़ेगा। अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आजमूदा है। आप अगर इसको करेंगे तो आप इसकी हकीकत से जानेंगे, और इससे जो आप बरसों पुरानी रुजत भी और बरसों पुराना भी आपने अमल किया हो और उसमें रुकावट पेश आई हो, आपने उस अमल को छोड़ दिया है, तो आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से वो आपकी रुजत ख़त्म हो जाएंगी और आपके ऊपर जितनी भी रुकावटें और जितनी भी बंदिशें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद आप कोई अमलियात करते हो इस अमल के बाद में, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमलियात में आपको कामयाब भी करेंगे। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि सब में पहले, इसमें 2 तरीके हैं, तो इसमें पहले हम वो तरीका बताएंगे कि जो अमलियात कर रहे हैं और उन्हें अमलियात छोड़ना है।
यानी जैसे समझ लो कोई मसले मसाइल आ गए, कोई परेशानी आ गई, तो उन्हें अगर अमलियात अगर छोड़ना है, अमलियात अगर तर्क करना है, तो पहले हम उनका तरीका बताते हैं, फिर बाद में हम दूसरे का तरीका बताएंगे। तो उनको तरीका कुछ इस तरीके से करना है कि जिस जगह पे वो अमलियात करते थे उसी जगह पे आपको उस अमल को करना है, और रात में आपको 11 बजे के बाद करना है, यानी 11:15 बजे, 11:30 बजे आप रात में कर सकते हो। आपको जो है उस वक्त में, यानी जैसे समझ लो आपको अगर कल अमलियात अगर छोड़ना है तो आपको आज के दिन ही अमलियात में बैठना पड़ेगा। जैसे 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए अमलियात करते करते, और अगर आपको अगर कल से छोड़ना है तो आपको आज के दिन ही बैठना पड़ेगा। एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एक दिन पहले ही बैठना पड़ेगा, और फिर जो है आपको जो इस अमल को मुकम्मल करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई करना पड़ेगा। यानी जो अमलियात कर रहे हैं उनको छोड़ना है तो उनको सिर्फ एक ही दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, और जो अमलियात छोड़ चुके हैं वो उनको 7 दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी जो अमलियात कर रहे हैं उन्हें अगर अमलियात छोड़ना है तो उन्हें एक दिन पढ़ाई क्या करनी है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपको जिस मुसल्ले पे आप अमलियात पढ़ते थे उसी मुसल्ले का आपको इंतज़ाम करना है, उसी मुसल्ले के ऊपर आपको बैठना है, और बैठने से पहले आपको कुछ चीज़ें ला करके रखनी है। आपको एक मिट्टी की हंडी लाना है, जो मतलब यानी आपकी जगह के ऊपर, ज़मीन के ऊपर सही से बैठ जावे, उस मिट्टी की हंडी को लाना है। वो बड़ी रहे छोटी रहे कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है, आप आपके हिसाब से लेके आवे। और उसमें जो है मीठी चीज़ जैसे लड्डू है, तुम्हारा बर्फ़ी है, या खीर है, या और किसी की मिठाई, और किसी किस्म की मिठाई हो, उसको आपको कम से कम 1/4 किलो तक के लेना है, और उसको जो है आपको जो उस हंडी में डाल देना है। जो आपने मिट्टी की हंडी लाई है ना, उस मिट्टी की हंडी में डाल देना है। और उससे पहले आपको जो है आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाना है, किबला रुख होकर के बैठना है, अच्छी खुशबू लगा करके किबला रुख होकर के बैठना है। और अगर आपको अगर लोबान की अगरबत्ती मिलती है तो अच्छा है, अगर लोबान की अगरबत्ती नहीं मिलती है तो आप थोड़ा कोयला जलावे और लोबान लेके आ करके घर में ज़रा जिस जगह पे आप अमलियात पढ़ते थे उस जगह पे ज़रा धुनी देवे, थोड़ा खुशबू आना चाहिए घर के अंदर। फिर जब आप वहाँ पे जब आप खुशबू आना शुरू हो जाए उस वक्त आपको मुसल्ला बिछाना है और किबला रुख होकर के बैठना है, और उस हंडी को आपके सामने रखना है। जिस हंडी में आपने कोई भी मीठी चीज़ डाली हो, चाहे खीर डाला हो, या लड्डू डाले हो, या बर्फ़ी डाले हो, या मिठाई डाले हो, या जलेबी डाले हो, कोई भी मीठी चीज़ आपको डालना है, उसके अंदर 1/4 किलो तक के उसकी मिकदार होना चाहिए, कम से कम 1/4 किलो रहना चाहिए, और आपको उस हंडी में डालना है। और उसके बाद जो हंडी को आपके सामने रख करके आपको किबला रुख बैठ करके उस मुसल्ले के ऊपर आपको पढ़ना है। देखो ये आपके स्क्रीन के ऊपर अमल की तरकीब भी आ रही है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो, बड़ा करके भी आप पढ़ सकते हो। आपको अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम जब आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद ये एक अलवी अमल है, इसको आपको पढ़ना है 101 मरतबा। क्या पढ़ना है? ला इलाहा की कोठरी इल्लल्लाह की खाई, छोटे अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआई, हमसे छोटे जग से छोटे सब पैगंबरों की दुआई। इसी तरीके से आपको 101 मरतबा पढ़ना है। फिर से बता दो आपको, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और इस इबारत को ला इलाहा की कोठरी इल्लल्लाह की खाई, छोटे अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआई, हमसे छोटे जग से छोटे सब पैगंबरों की दुआई। इसी तरीके से आपको 101 मरतबा इस इबारत को पढ़ना है, और फिर उस हंडी के अंदर आपने जो भी मीठी चीज़ डाली हो उसके ऊपर आपको फूकना है, दम करना है। दम करे बाद आपको उसको रख लेना है। फिर उसके बाद आपको सुबह फ़ौरन फजर की नमाज के बाद आपको जाना है किसी बहते हुए पानी में, नहर हो, नदी हो, समंदर हो, बहरहाल कोई भी बहता हुआ पानी हो, उसमें आपको उस हंडी को डाल देना है। उसको अच्छे से पैक करके उसको आपको उस हंडी को जो है उस समंदर में या उस नदी में या उस नहर में आपको डाल करके आ जाना है, और आपको पीछे पलट करके देखना नहीं है, और रास्ते में आपको किसी से बातचीत नहीं करना है। जब आप घर पे पहुंचोगे उस वक्त आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए अमल है जो अमल छोड़ना चाहते हैं, उनको सिर्फ ये एक ही दिन अमल करना है। और जो अमल छोड़ चुके हैं अभी उनकी तरतीब क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। जो अमलियात छोड़ चुके हैं, जिनको साल गुजर गए, जिनको महीने गुजर गए, जिनको बरसों गुजर गए, पढ़ाई करे थे, छोड़ दिए थे, वो रुजत का शिकार हो गए, उनको कोई अमल में भी कामयाबी नहीं मिलती है, तो अभी हम उनके लिए बता रहे। उनके लिए भी तरीका सेम है, लेकिन उन्हें 7 हंडी लेके आना है। 7 हंडी लेके आकर के और उन्हें जो है सेम ठीक इसी तरीके से पढ़ना है, और 7 दिन उन्हें जो है नहर में या नदी में या समंदर में आपको डाल करके आना है। बस इसी तरीके से उन्हें 7 दिन करना है, तो उनसे भी उनकी रुजत वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगी।
अमल का तरीका दोनों के लिए सेम है, सिर्फ जिनसे अमल छूटे हैं उन्हें 7 दिन करना है, और जो अमल अभी कर रहे हैं वो छोड़ना चाहते हैं उन्हें 1 दिन करना है। अमल की तरकीब दोनों के लिए सेम है, बस इसी तरीके से करना है। अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आजमुदा है। आप इसको करके देखें तो आप इसकी हकीकत से, इसकी फजीलत से आप ख़ुद वाकिफ़ होंगे, और इससे जो है आपके जितने भी मसले मसाइल है अमल के ताल्लुक से वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। और फिर आप कोई दूसरे अमलियात में अगर बैठते हो तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दूसरे अमल में भी कामयाब करेंगे। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।